रमेश और उसके 3 दोस्त अमित, सोनू और करण शहर से दूर एक छोटे से गांव के पास कैंपिंग के लिए निकले थे। ये जगह मशहूर थी अपनी घनी जंगल और अजीब अफवाहों के लिए। लोग कहते थे कि वहां रात को कोई चीज घूमती है जो इंसान नहीं है। गांव वालों ने मना किया था, बेटा उस जंगल में रात मत बिताना, जो गया वो वापस पूरा नहीं आया। पर शहरी लड़कों को डर सिर्फ कहानियों में लगता है। शाम 6 बजे उन्होंने जंगल के बीच एक जगह टेंट लगा लिया। मोबाइल नेटवर्क खत्म हो चुका था, सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी घुल रही थी। पहला अजीब एहसास, रात के 9 बजे तक सब नॉर्मल था, हंसना मजाक, चाय और हॉरर स्टोरीज। तभी सोनू ने कहा, भाई क्या तुमने किसी के चलने की आवाज सुनी? सब चुप हो गए। क्रंच क्रंच, जैसे सूखे पत्ते किसी के पैरों के नीचे टूट रहे हों। रमेश टॉर्च लेकर बाहर निकला। कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। पर जब वो वापस टेंट के अंदर आया तो उसने देखा करण का चेहरा सफेद पड़ चुका था। भाई किसी ने मेरा नाम लिया था, करण कांपते हुए बोला, बिल्कुल मेरी मां की आवाज में। जंगल की पहली चीख। रात के 11:30 बजे दूर कहीं से एक औरत के रोने की आवाज आई। अमित बोला, हो सकता है कोई गांव की औरत हो। पर आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। रोना, फिर हंसी और फिर अचानक चीख, इतनी तेज कि कान सुन्न हो जाए। टॉर्च जलाई गई और जो दिखा उसने सबकी सांस रोक दी। टेंट से कुछ ही दूर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर थे, पैर उल्टे थे और आंखें पूरी काली। वो चीज जो इंसान नहीं थी। औरत धीरे धीरे बोली, मुझे घर छोड़ दो। रमेश ने हिम्मत करके कहा, आप कौन हो? औरत ने अपना सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घुमाया और बोली, जो तुम लोग हो मैं भी वही हूं। अगले ही पल वो गायब। पर जंगल में एक आवाज गूंज रही थी, एक को यहीं रहना होगा। एक दोस्त गायब। सोनू पैनिक हो गया, भागो यहां से। जैसे ही वो भागा उसके पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। बचाओ! आवाज अधूरी रह गई। सोनू गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, उस रात जंगल में गलती हो गई। सच का खुलासा। बचे हुए 3 लोग भागते हुए जंगल से बाहर निकले। सुबह होने से पहले किसी तरह गांव पहुंच गए। गांव के बुढ़े ने सब सुनकर कहा, 70 साल पहले यहां 4 दोस्त आए थे, 3 बच गए, एक जंगल का हो गया। और हर 10 साल बाद जंगल अपना हिस्सा मांगता है। अंत या शुरुआत? पुलिस ने सोनू की लाश कभी नहीं ढूंढी। केस बंद हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 6 महीने बाद रमेश को रात के 12 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से आवाज आई, रमेश मैं सोनू हूं, उस रात जंगल में, अब तुम्हारी बारी है। कॉल कट। अगली सुबह रमेश अपने कमरे में नहीं मिला, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, उस रात जंगल में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही हॉरर कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो।